हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम है आपका माधुरी चैनल में। ये बताइए, ये चूड़ी कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? ये मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि ऑरेंज ही कलर मेहंदी, वाओ। मुझे वो काला काला सा मेहंदी हो जाता है ना हाथों पे, बिल्कुल बकवास सा दिखता है मुझे। मेरे को पसंद नहीं है, बाकी सभी लड़कियों को तो बहुत पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉगिंग शुरू होगी हम लोगों की वट सावित्री पूजा से। तो हम हैं मिथिला के रहने वाले, हमारे यहाँ वट सावित्री पूजा होती है। यूपी, बिहार, बहुत सारे जगह पे होती है। तो कहाँ कहाँ होती है सो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पर हमारे बिहार में, यूपी में तो होता है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ। तो आज मैं अब तैयार होने जा रही हूँ। ये है मेरा आज का नया नया सा साड़ी। देखते हैं ट्राई करके, ये अच्छा लगेगा कि कोई और सा। चलिए बन सवर के आ गई हूँ मैं इतनी गर्मी में, धूप में। ये मेरी फ़ोटो है और 2-4 सहेलियाँ भी थी, तो उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने। तो ये हो रहा है गौरी माँ का पूजा। ये कटोरे में जो आपको दिख रहे हैं छोटा सा, वो हम लोगों की मिथिला में, हम ब्राह्मण कुल से हैं, तो हमारे यहाँ माँ गौरी बनती है। तो ये गौरी माँ की पूजा हो रही है। उसके बाद में हम लोग फिर वट बाबा का पूजा करेंगे। गौर पूजने के बाद तो बस स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप लोगों ने व्रत रख। और फ्रेंड्स, पता है आपको, इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी, इतनी धूप, पसीने एकदम बहना। और पता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी जब लगती है जब आप घर के अंदर बंद रहते हो ठंडा में एकदम, अब बाहर निकलते हो ना तो वो सारा बॉडी का पानी ऐसे बहता है जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल पिघल रहा हो, आइस, वैसा होता है हम लोगों का कि मत ही पूछिए। बहुत बुरी हाल होती है यार। मैं ज़्यादा शब्दों में बता नहीं सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा बात बनानी तो आती है, बट लेकिन इतनी अच्छे से फनी बातें बनानी नहीं आती है। तो इसीलिए इस बातों को मजाक को मजाक ही लीजिएगा। तो आज हम लोगों का आज बहुत स्पेशल डे था, जिस वजह से हम लोग आज बहुत खुश थे। तो आप लोग में से कौन कौन व्रत रखते हो, कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों के कमेंट मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो हम लोग बस पूजा पाठ कर चुके हैं और पूजा करने के बाद में शुरू करते हैं फेरे लेना, यानी परिक्रमा लेना। तो आप लोग यहाँ पे कितने बार परिक्रमा लेते हैं जो बताना मुझे, और जो मिथिला से हैं वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो मैं शादी के बाद से बस 3 बार ले लेती हूँ परिक्रमा। और पता है कितने लोग गमले में भी रखकर पूजा करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार बोला गया है कि आप वट वृक्ष की जहाँ जड़ होती है, हमें उसी पेड़ की पूजा की जाती है। तो आप छोटा सा गमला 1-2 साल पहले ही लगा लिया कीजिए गमलों में पेड़ पौधे, ताकि उसमें थोड़ा सा भी जड़ आ चुका हो। ना ही कि आप एक डंठल तोड़ के उसका पूजा कर रहे हैं, तो वो पेड़ में गिनती नहीं की जाती है। तो अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं माधुरी झा, मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि अगर आपने गमले में 1 साल पहले अगर कोई सा भी पेड़ लगाया, उसमें जड़ आ जाती है तो आप पूजा कर सकते हैं, और जब तक जड़ नहीं होती तो हम उस पेड़ का। तो फिर वही मैं बता रही थी, तो आप लोग 1 साल पहले गमले में लगा लिया कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ये भी। तो मैंने बस वट वृक्ष को, पेड़ को, भगवान को, देव को मैंने माला अर्पण किया। उसके बाद में बस मेरा तो सर से पल्लू सड़का जाए रे, सुना है ना। तो हम लोग जो ये विलायती हो चुके हैं ना, जो हम लोगों को सर पे पल्ला लेकर चलने की आदत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रख ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं गलत भी है कि हम लोगों को सही से साड़ी पहननी भी नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाओ पहन लेती हूँ मैं तो। खैर, तो ये देखिए बस पूजा पाठ हो चुका है। और इतना अच्छा लगता है ना इस पेड़ पर, आज के दिन तो ऐसा लगता है सच में साक्षात भगवान जी बैठे हैं और हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और पता है मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पेड़ के पास हस्बैंड लोग भी खड़े रहते हैं, पूजा देख रहे हैं, करवा रहे हैं। खैर मेरे साथ तो फर्स्ट वट सावित्री में भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी सासू माँ ससुर जी नहीं हैं। तो मेरा कोई शादी के बाद कोई भी मेरे ससुराल मेंबर मेरी फर्स्ट वट सावित्री में नहीं थे। तो खैर मेरे तो हस्बैंड का कोजगरा हुआ था, तब भी कोई नहीं था। मैंने खुद से अपने पति का कोजगरा किया है।
और अपना सब कुछ मैंने खुद से किया है। और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक छोटी सी लड़की थी जो घर में चाय भी नहीं बनाती थी, और मैंने अपना घर परिवार अपने बदौलत ही 12 साल से संभाला हुआ है। और इस बात को लेकर मैं खुद की पीठ खुद थपथपा लेती हूँ। चलिए, तो मेरी दुख भरी बातें थी, आज थोड़ा याद आ गया था कि पहली वट सावित्री में भी मेरी कोई फैमिली मेम्बर ससुराल से कोई थे नहीं। खैर, जब सास ही नहीं थी तो बाकियों की से क्या उम्मीद किया जाए। तो ये फिर आज हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया है, और करने के बाद में अब हम लोग आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं, पूजा पाठ। और ये ब्लॉगिंग मैं घर आने के बाद में मैं कर रही हूँ, वॉइस एडिट, ना ही कि उस टाइम तो मेरे प्यारे से स्वीट से फादर हैं, सो मेरे वीडियो शूट कर रहे थे। और मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत लकी हूँ कि इतने अच्छे पापा मिले हैं मेरे, जो जैसा बोलती हूँ मेरे पापा वैसे मेरे साथ माहौल में ढल जाते हैं। वरना हम लोग के हस्बैंड तो एक भी वीडियो फ़ोटो नहीं खींचते, पागल बानर जैसा मुंह बना देते, फ़ोटो खींच देते और फ़ोन जेब में रख लेते, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पसंद कैमरे के सामने आना, वीडियो फ़ोटो ये बनाना। तो ये हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग कितने बार परिक्रमा करते हो, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। कहीं पे मैंने सुना है कि 5 बार भी होता है, लेकिन मैं तो शुरू से 3 बार करती थी, तो मम्मी लोग मेरी बताई तो मैं 3 बार ही करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और हम लोगों का पूजा, और जिसको पूजा के बारे में कुछ पूछना है सो मेरे से पूछ सकते हो। और सॉरी, ये मेरी स्टार्टिंग ब्लॉगिंग है तो मैंने नहीं डाला हुआ है, वरना मैं आगे से ब्लॉगिंग पूजा पाठ की जो भी बातें, रिचुअल कैसे क्या करना है नहीं करना है, मैं सब डाल दिया करूँगी पहले से। तो ये देखिए सब लोग यहाँ बैठी हुई है। पता है आपको, यहाँ पे ना 12:15 या 25 मिनट से मुहूर्त था, इतना भीड़ था कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो फिर मैंने किसी को भेज के पता लगाया कि भाई देख कर आओ पेड़ के पास में भीड़ कितना है, क्योंकि हमारे घर के पास में 5 पेड़ है आसपास में, लेकिन इतनी भीड़ होती है ना कि आप लोग सच में यकीन नहीं करोगे कि इतना भीड़ हो सकता है। भाई इस पेड़ पे सोचो, हम लोग अभी दोपहर के बज रहे हैं शायद 2 या 2:15 बज रहा था, तो 2 बजे इतनी भीड़ थी। अभी 4-5 लेडीज़ जा चुकी हैं और 5-6 लेडीज़ अभी हैं। और सोचिए, और इतना छोटा सा जगह है यहाँ पर जो कि, और सुबह के टाइम तो बहुत भीड़ थी 12 बजे। ये मेरी शक्ल देखिए, एकदम बंदर जैसा हो चुका है, पूरा मुंह लाल, एकदम चक्कू जैसा मुंह चल रहा है मेरा। बता नहीं सकती मैं आपको, क्या क्या बोलने को बोल देती हूँ मैं। ये मेरे पापा जी बेचारे बोर हो रहे होंगे, क्योंकि इनको मैं यहाँ पे फंसा चुकी हूँ कि मेरी फ़ोटो शूट कर दीजिए पापा, और वो मना कर नहीं सकते, तो वो बेचारे बेबस हैं मेरे साथ, वो भी धूप में खड़े हैं। और उसके लिए सॉरी पापा, मैंने आपको धूप में खड़ा रखा उसके लिए। अब आपने दामाद ही इतना बेकार आदमी लाए जो एक फ़ोटो नहीं खींचने के लिए, ना आप घर पर है ना छुट्टी पर हैं, वो तो पहुँच चुके हैं बैंक। तो पापा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सुन लिया आप, इसलिए आपको मैंने खड़ा किया था यहाँ पर। तो ये देखिए हम लोगों का हो गया पूजा पाठ, माँ गौरी को प्रणाम किया। अब हम लोगों की परिक्रमा भी कंप्लीट हो गया है। अब आती है बारी, वो पत्ता जो कट करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि बौर लो और मोर दो, है ना। मैं तो यही मंत्र बोलती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे, जो बड़े बूढ़े मेरे देख रहे हैं, सो मुझे बताइएगा क्या मैं सही मंत्र बोलती हूँ कि नहीं। मतलब बातें जो बोलते हैं, मोर लिया और बर दीजिए, मतलब हिंदी में बोले तो बर दीजिए और मैथिली में बौर दिया। तो ये देखिए पंखा हिला दिया मैंने अच्छे से कि चलिए बट बाबा जी को हवा लगना चाहिए, भाई गर्मी बहुत है। हालांकि इनको हमने जल बहुत पिलाया तो इनको गर्मी लगना नहीं चाहिए। तो ये मजाक मस्ती थी। ये जो ग्रीन साड़ी में है, ये हम लोगों की पड़ोस में ही रहती हैं, चाची मैं इनको बोलती हूँ। बहुत 12-13 साल से मैं इनको जानती हूँ, तो बहुत गुड लेडी है। तो मैं इनके साथ ही 6 साल से बट सावित्री का पूजा रोज़, मतलब जब भी हर साल होता है मैं करती हूँ इनके साथ। हम एक दूसरे से कॉल पे कांटेक्ट करते हैं कि आ जाइए चलते हैं। ये भी मेरी जैसी ही हैं, बिल्कुल आलसी नंबर 1 जो कि टाइम से, पता है हम लोगों को जितना लेट मुहूर्त होता है ना, हम लोग बहुत खुश होते हैं। पता है क्यों खुश होते हैं? अब देखिए ये जो पत्ता देख रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं बौर लिया मोर दिया, बौर लिया और मोर दिया। तो हम लोगों ने ये बोला और उसके बाद बस पूजा कंप्लीट। और
मैंने अगर कोई गलती की हो पूजा में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो प्रसाद 5 होता है, मुझे तो जितना मिल जाता है मैं उतना डाल देती हूँ। हालांकि माँ लोग बोलती है 5 प्रसाद में कम से कम 5 फल फ्रूट मिठाई सब लगा के होना चाहिए, तो वो तो हो ही जाता है, और उससे ज़्यादा हो जाता है तो मैं काउंट नहीं करती, बस चढ़ा देती हूँ। तो एक जो प्रसाद था वो मैंने बट बाबा के लिए रख दिया, यहीं छोड़ दिया है। और आम वाम लीची जो भी जामुन पामुन होता है सब मैंने यहीं छोड़ दिया जो लेकर आई थी। और मैंने प्रणाम किया दिल से कि हे बट वृक्ष, आप मेरे पति को एकदम निर्मल काया, मान सम्मान, इज्जत, धन प्रतिष्ठा प्रदान कीजिएगा। पैर भी छूने का मौका मिलता है आज के दिन पति का, पति लोग बहुत। चलिए फ्रेंड्स, अब हो गया हम लोग का पूजा पाठ। अब सिंदूर जो पूरा फैला हुआ है ना मुंह में, मैंने इसको पोंछ पाछ कर दिया। अब चलते हैं, हम लोग का हो गया पूजा पाठ।